आई। चलिए त्रिभुज देखिए, चौदहवां क्लास होगा बाबू आज, है न? 14वां क्लास होगा आज। देखिए आप आज अंतिम थ्योरम है ना? आज थ्योरम का अंतिम क्लास होगा। आप 7 थ्योरम क्या कर लिए हैं? पढ़ चुके हैं। 7 गो थ्योरम आप पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में 9 गो थ्योरम था, 2 गो थ्योरम और क्या है बचा हुआ है ना? चलिए आइए, प्रमेय नंबर 8। इस थ्योरम को हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है ना? इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय भी क्या करते हैं? ये जो थ्योरम जो पढ़ रहे हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। क्या है थ्योरम भाई? देखिएगा, है ना? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए समकोण त्रिभुज बोल रहा है बाबू, तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज पार देते हैं। देखिए ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज हो गया। इसका नाम दे देते हैं ABC। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज। अब जो दिया है हमको लिखते हैं। हमको क्या दिया है? हमको दिया है कि ABC एक कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें B बराबर कितना डिग्री? समकोण है ना, तो B बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया बाबू? 90 डिग्री हो गया। ये तो हमको दिया है ना? ये हमको दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? कह रहा है 2 भुजाओं का योग। देखिए AB का स्क्वायर 2 भुजाओं के वर्गों का योग। देखिए ना अंतिम में करा था दो भुज समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता। ये हमको क्वेश्चन बोल रहा था। तो हमको देखिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल कर्ण के क्या होता है? बराबर होता है। मैंने AC स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर रचना करते हैं। अपने मन से जो करते हैं उसे क्या कहते हैं? रचना। हम रचना क्या करते हैं? तो यहाँ से एक लंब डालते हैं यहाँ पर, इसको नाम देते हैं D, है ना बाबू? ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया? BD लिया जो किस पर लंब है? AC पर। BD किस पर लंब है? AC पर लंब है ना? BD लंब देखिए ना, BD किस पर लंब है? AC पर लंब है। अब यहाँ लिखेंगे परिमाण। देखिए अब लिखेंगे परिमाण। देखिए अब हमें एक त्रिभुज, देखिए ये छोटका लेते हैं। इसमें देखिए एक ये त्रिभुज बना, एक ही त्रिभुज, एक बड़का त्रिभुज, है ना? एक ही त्रिभुज और एक बड़का त्रिभुज। तो पहले हम एक छोटका लेते हैं और एक बड़का लेते हैं।
पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा, देखिए त्रिभुज ए बी सी हो गया बड़का। अब लेते हैं एक छोटका, तो त्रिभुज बी डी ए, हम लेते हैं त्रिभुज बी डी ए में, देखिए तो बी डी ए में देखिए तो एंगल ए और एंगल ए उभयनिष्ठ है, देखिए ना एक बड़का त्रिभुज में भी एंगल ए है, एक इसमें भी क्या एंगल ए है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है एंगल ए एंगल ए। अब देखिए अच्छा, और एंगल बी बराबर देखिए 90 डिग्री, तो एंगल डी बराबर भी कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। देखिए एंगल बी 90, एंगल डी भी क्या होगा, तो आ गया। अब त्रिभुज में दो कोण बराबर त्रिभुज कैसा समरूप, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ए का। कैसे बाबू, तो एंगल समरूपता से है ना समरूप। अब देखिए, अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो उसके संगत भुजा का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए अब लेना कैसे है, अब हम देखिए एक बड़का त्रिभुज का कर्ण लेते हैं, एक बार लेते हैं कर्ण, तो इसका भी लेना पड़ेगा क्या, छोटका त्रिभुज का भी लेना पड़ेगा कर्ण, तो इसका ले लिए हम कर्ण ले लिए, इसका कर्ण क्या है ए बी है बाबू। अब देखिए ए बी ले लिए। अब देखिए अब क्या करते हैं, तो अब लेते हैं आपका ए सी हो गया, ये ले लिए कर्ण, तो ये ले लिए कर्ण, तो ये भी ले लिए कर्ण। अब एगो लेते हैं आपका, इसका ले लेते हैं लंब, इसका लेते हैं लंब, बड़का त्रिभुज में है ना लंब ये। अब इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, आइए बी डी। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए तो ए बी गुने ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने बी डी। इसको मान लीजिए कैमा पहला हो जाएगा, होगा, आ गया पहला, आ गया क्या आया, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना की ए सी, इसका अच्छा इसका ए बी ए सी, इसका लंब ये, ओह इसका लंब ये ए डी होगा, ए डी हो जाएगा, ए सी नहीं ए डी हो जाएगा, इसका लंब ये, तो इसका लंब ये है। चलिए आइए ठीक है, इसको घुमाइए ना थोड़ा सा ऐसे करके घुमाएगा तो ए डी आ जाएगा लंब। चलिए ठीक है। अब देखिए अब लेते हैं एक छोटका, फिर एक बार लेते हैं बड़का ए बी सी तथा, एक बार लेते हैं क्या ए बी सी लिए, तो एक बार लेते हैं ए बी सी, तो घुमाइएगा तो हो जाएगा बी, त्रिभुज बी डी सी, देखिए आगे हो गया। अब देखिए अब फिर लेते हैं इसका कर्ण लेते हैं बाबू ए सी, तो इसका कर्ण हो जाएगा बी सी, हो जाएगा, होगा। अब देखिए इसका वाला आधार लेते हैं बी सी, तो इसका आधार हो जाएगा क्या सी डी, होगा। देखिए ना कुछ नहीं किए, इसका एक बार कर्ण लिए ए सी, तो 90 के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी। एक बार इसके लिए ये आधार लिए, बड़का त्रिभुज के लिए आधार लिए, तो इसका आधार हो जाएगा सी डी, हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना, तो देखिए बी सी गुने बी सी स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए सी गुने सी डी, ये हो गया कैमा समीकरण नंबर दूसरा हो गया। ये समीकरण नंबर पहला, ये समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण को क्या कीजिए, समीकरण 1 और +2 कर दीजिए, 1 और 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, समीकरण को 1 और 2 को क्या किए हैं जोड़ दिए हैं।
अब जब जोड़े हम समीकरण को, देखिए तो आ गया ए बी का स्क्वायर आया, लेफ्ट जुटेगा लेफ्ट में, राइट जुटेगा राइट में, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी गुने बी डी ए डी प्लस ए सी गुने सी डी। अब देखिए ए सी कॉमन है बाबू, तो ए सी कॉमन ले लिए तो क्या आ गया ए डी, क्या आ गया ए डी अब प्लस क्या सी डी। यहाँ पर आते हैं, देखिए ना, आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी आ गया, इधर आ गया। अब देखिए तो ए डी अब प्लस सी डी, ए डी और सी डी को क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, ए डी अब प्लस सी डी, देखिए ए डी अब प्लस सी डी, ए डी अब प्लस सी डी, तो क्या लिख सकते हैं ए सी, तो आ गया गुना में ए सी। तो अब आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो इसको उलट के लिख दीजिए, हम यही तो लाना था बाबू, उलटना भी नहीं है, यही लाना है। ये आ गया आपका, हो गया प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं पहले ही बताइए। कुछ नहीं किए, एक बार आपको बड़का त्रिभुज ले लिए और एक बार ऊपर वाला छोटका ले लिए, दोनों सब त्रिभुज समरूप किए, समरूप करने के बाद इसका कर्ण लिए तो इसका कर्ण ये हो जाएगा, इसका लंब लिए तो इसका लंब ये हो गया, तिरछा तिरछी गुना किए, एक बार फिर ये त्रिभुज लिए, एक बार बड़का त्रिभुज लिए, एक बार देखिए बड़का त्रिभुज लिए, एक बार त्रिभुज लिए, और इसको इसका कर्ण लिए तो इसका कर्ण ये हो जाएगा, छोटका त्रिभुज के लिए हो जाएगा ना, क्योंकि 90 के सामने वाला क्या होता है कर्ण, तो ये 90 के सामने वाला कर्ण हो गया बी सी, ये हो गया ए सी। अब इसका आधार लिए बड़का के लिए तो इसका छोटका के लिए आधार ले लिए सी डी, और इसको फिर तिरछा तिरछी गुना किए, आ गया देखिए बी सी स्क्वायर, इधर गुना किए, ये आ गया। अब इसको समीकरण पहला माने, इसको समीकरण दूसरा माने, दोनों को जोड़ दिए तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस राइट जुटेगा राइट में, लेफ्ट जुटेगा लेफ्ट में, तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ देखिए ए सी गुने ए डी, ए सी गुने सी डी। अब ए सी दोनों में कॉमन था, ए सी बाहर निकालिए, आ गया ए डी प्लस क्या आ गया सी डी। अब ए डी प्लस सी डी, तो ए डी प्लस सी डी को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं ए सी, तो ए सी गुने ए सी हो गया, क्योंकि ये कुछ नहीं तो गुना में है ना, तो हो गया ए सी गुने ए सी, तो क्या हो गया ए सी स्क्वायर, है ना। ये था क्वेश्चन, देखिए तो क्या था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, इसी को नहीं कहते थे पाइथागोरस प्रमेय, हाँ पाइथागोरस प्रमेय इसी को कहते थे, है ना। तो ये रहा आपका पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, चकाचक है ना, पूरा एकदम चकाचक, कहीं भी कन्फ्यूजन। आगे बढ़ें, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब लिखेगा प्रमेय नंबर 9। इसका बोलता बाबू प्रतिलोम, पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिलोम उल्टा है इसका बाबू, है ना। चलिए आइए, इजी है ना, इजी थ्योरम है ये भी, देखिए चलिए लिखिएगा, आइए। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा का वर्ग
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। देखिए एक समकोण त्रिभुज का बोला है बाबू। देखिए समकोण त्रिभुज लेते हैं। देखिए ये हो गया समकोण त्रिभुज ABC। क्या बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। हमको दिया है, क्या दिया है, जो दिया है वो लिखेंगे। हमको दिया है बाबू कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है तो हमको बोला है कि दो भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो। मतलब हमको बोला कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या AC स्क्वायर। ये दिया है ना, ये हमको क्या किया है, दिया है। तो हमको सिद्ध करना है, कि जब ये दिया है, ये हमको दिया है तो सिद्ध करना कि जब ये दिया है तो क्या B 90 डिग्री होगा, B 90 डिग्री होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो हम देखिए अपने मन से करते हैं रचना। अपने मन से क्या करते हैं, रचना हम क्या लेते हैं, इसी के बराबर। देखिए इसी के बराबर एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। जो हम रचना किए हैं तो टोटल तो होगा रचने यहाँ है ना, रचना किए हैं ये। इसको मान लीजिए D, इसको मान लीजिए E, इसको मान लीजिए F। हम क्या किए हैं देखिए तो रचना DEF एक समकोण त्रिभुज लिया। समकोण त्रिभुज है, हम रचना में लिए हैं। और कैसा लिए कि AB बराबर DE लिए हैं, BC बराबर EF लिए हैं, है ना। और एंगल E बराबर 90 डिग्री लिए हैं। एंगल E बराबर कितना ले लिए हैं, 90 डिग्री ले लिए हैं। एंगल E बराबर क्या लिए हैं, 90। ये हम रचना किए हैं, है ना। अपने मन से क्या किए हैं, रचना किए हैं। E बराबर 90 डिग्री लिए हैं। तो हम लिखते हैं परिमाण। ये हम रचना किए हैं, या इसको लिख देते हैं एंगल E बराबर B लिख देते हैं। 90 डिग्री नहीं लिखते हैं, E बराबर B लिख देते हैं। चलिए ये हमने रचना किया। तो देखिए हम रचना किए हैं तो ये कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज DEF कैसा त्रिभुज है बाबू, समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज में अब देखिए तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय अभी हम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर बराबर क्या, DF का स्क्वायर। कहाँ से लिखे हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अभी तुरंत हम पढ़े हैं कि DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर बराबर क्या, DF का स्क्वायर। ये अपने मन से नहीं लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। जब ये है तो हम जानते हैं कि AB बराबर क्या लिए हैं, DE, और BC बराबर क्या लिए हैं, EF। तो हम DE हटा को AB लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर, और EF हटा को क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर, अब बराबर DF स्क्वायर। अभी हम AB बराबर हमको दिया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या, AC स्क्वायर। तो ये दोनों हटा के हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर और बराबर DF का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कुछ नहीं किए। जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हमको दिया था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या, AC स्क्वायर। अब स्क्वायर दोनों पट्टी हटा दीजिए तो क्या आ गया, AC बराबर क्या आ गया, DF। AC बराबर क्या आ गया, DF। मतलब AC और DF भी क्या है, दोनों बराबर है। AC और DF क्या है, दोनों। अब
ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप कर देते हैं। देखिए तो समरूप किए तो पता चल जाएगा कि कैसा त्रिभुज है ना। तो देखिए आप त्रिभुज लेते हैं ABF तथा त्रिभुज DEF में। देखिए अब हमको दिया है कि AB किसके बराबर है, ये अपने मन से नहीं लिखे हैं, ये हमको दिया है कौची में, रचना में दिया है। AB बराबर क्या लिए हैं, DE, और BC बराबर क्या है, EF। ये कहाँ से लिख रहे हैं, रचना से, अपने मन से नहीं लिखे हैं। और AC बराबर DF, ये कहाँ से लिखे हैं, सिद्ध किए हैं, अभी तुरंत हम सिद्ध किए हैं, सिद्ध किए, यहाँ पर लिख सकते हैं सिद्ध किए। देखिए अभी तुरंत हम सिद्ध किए कि AC बराबर क्या है, DF। अब जब त्रिभुज के तीनों साइड, ए साइड, ए साइड, ए साइड, ए साइड, ए साइड, ए साइड तीनों बराबर है, त्रिभुज कैसा होगा, समरूप। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। कैसे बाबू, तो साइड 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 समरूपता से, है ना, साइड साइड समरूपता से, साइड साइड समरूपता से क्या हो गया, समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो हम लिख सकते हैं कि एंगल B बराबर, ये हमको देवे किया था और ये कितना डिग्री लिया था, 90 डिग्री। तो एंगल B बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। आ गया प्रूफ, यह तो हमको करना था प्रूफ। देखिए इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, ये भी थ्योरम बहुत इजी था, है ना, बहुत इजी था, क्योंकि हम यहाँ पर लिख चुके थे कि ABDEF कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, मतलब EF बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री लिख चुके थे ना। तो यहाँ पर देखिए B आ गया, एंगल B बराबर E है, तो हम E बराबर कितना डिग्री लिए थे। यहाँ पर चाहिएगा तो आप हटा कर 90 भी लिख सकते हैं, या भी लिख सकते हैं, है ना, 90 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। E बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिया है तो यहाँ पर आएगा E का मान 90 डिग्री रख दीजिए, है ना, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर मन करे तो हटा दीजिए कि नहीं चल हम हटा के लिखेंगे, तो हटा दीजिए, E बराबर कितना डिग्री ले लीजिए। अब यहाँ से B बराबर E हमने बराबर कर दिया, तो E का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री रख दिया, आ गया B बराबर कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। देखिए ईजी था ना, काफ़ी ईजी था, कोई दिक्कत नहीं था। पहले क्या करना है, इसको देखना है, इसको करना है। आप इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखिए, DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर बराबर DEF स्क्वायर। अब DE को लिख सकते हैं क्या, AB, EF को क्या लिख सकते हैं, BC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को हम मान दिया AC स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कर दिए। AC और DF क्या लिए, AC और DF क्या आ गया, अपने आप में बराबर आ गया। अभी त्रिभुज लेके समरूप करना कोशिश किए तो देखिए AB भुजा DF यहाँ बराबर है, BC भुजा EF बराबर है, कहाँ से, रचना से। अब A ये बराबर हम अभी सिद्ध किए, और तीन को जब त्रिभुज का बराबर हो गया तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप। कैसे, साइड 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 से। अब जब समरूप हो गया तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल E, और एंगल E का मान हमको दिया कितना डिग्री, रख दीजिए 90 डिग्री आ गया। कौन B बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। आपका थ्योरम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ लिए, पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिलोम भी पढ़ लिए। पूर्ण रूप से थ्योरी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। केवल एक्सरसाइज बचा हुआ है ना, और कुछ बचा नहीं है, एक्सरसाइज बचा हुआ है ना, चकाचक पूरा। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। क्या कोई दिक्कत आई पूरा समझ में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। ठीक है बाबू, धन्यवाद।